माँ की ममता की प्रेरणादायक कहानी। यहाँ एक मार्मिक और ममता से भरी लंबी कहानी है जो माँ के प्रेम, त्याग और धैर्य को दर्शाती है। माँ की छाव गांव के एक छोटे से घर में गीता अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। गीता विधवा थी। उसके पति रामू किसान थे जो एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे जब आरव केवल 2 साल का था। उस दिन से लेकर आज तक गीता ने न केवल माँ का बल्कि पिता का भी फर्ज निभाया। गीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बस एक ही सपना आंखों में लिए, मेरा आरव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। आरव पढ़ाई में होशियार था। उसे अपनी माँ की तकलीफें दिखाई देती थीं, लेकिन गीता ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भूखी रहकर भी उसे दूध पिलाया, अपने पुराने कपड़ों को सिल कर पहनती रही, लेकिन बेटे को हर त्योहार पर नए कपड़े दिए। जब आरव 10वीं पास हुआ और शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो गीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी। आरव ने कहा, माँ तुम क्यों इतना करती हो? गीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और तुझसे बड़ा खजाना मेरे लिए कुछ नहीं है। आरव शहर गया, पढ़ाई की, मेहनत की, स्कॉलरशिप पाई, फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। गीता हर दिन मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती। समय बीता, आरव की शादी हो गई। वो अब शहर में रहने लगा। शुरू में वो माँ से बात करता, पैसे भेजता, लेकिन धीरे धीरे फासले बढ़ने लगे। पत्नी को माँ का गांव का अंदाज रास नहीं आया और आरव धीरे धीरे माँ से दूर हो गया। गीता हर तीज त्योहार पर खाट पर बैठी बेटे की राह देखती, पुराने दिनों की यादों में खो जाती, जब आरव गोद में सिर रखकर सो जाता था, जब वह बुखार में तपता था और गीता सारी रात उसके सिर पर गीला कपड़ा रखती थी। एक दिन गांव में आरव आया, लेकिन माँ को बिना बताए ही पास के होटल में रुका। गांव वालों को बड़ा अजीब लगा। किसी ने जाकर गीता को बताया, तेरा बेटा आया है गीता, होटल में रुका है। गीता बिना कुछ कहे सीधे होटल पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ी बहू ने रोक दिया, अभी फुर्सत नहीं है, आप बाद में आइए। गीता चुपचाप लौट आई। आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही ममता भरी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, बेटा व्यस्त है, ठीक है, भगवान उसे खुश रखे। कुछ महीनों बाद गांव में एक खत आया आरव का। उसमें लिखा था, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे एहसास हुआ कि मैं किस दौलत से दूर हो गया था, वो थी तेरी ममता। मैं जल्द आ रहा हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। माफ कर दे माँ। गीता की बूढ़ी आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी जैसे किसी भूखे को रोटी मिल गई हो। आरव लौटा, माँ को शहर ले गया। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले माँ के पैर छूता है और कहता है, जिसके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ वो माँ ही है। माँ कभी शिकायत नहीं करती, बस इंतजार करती है तुम्हारे लौट आने का, तुम्हारे गले लगाने का और एक माँ मैं हूं ना कहने का। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।